Hello, my dear student. Today I teach you pronoun. Today I teach you pronoun. In this topic, very easy. I teach that in this class basis of pronoun. तो मैंने बोला अभी कि हेलो मेरे प्रिय छात्र, मैं आज आप लोग तो क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोनाउन एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, रोचक टॉपिक है। लेकिन जब ही यह आपका रोचक टॉपिक लगते था तब आप क्या करते? इसके बारे में आप नॉन तो अच्छे से पढ़ते आए होते। अगर आप नॉन अच्छे से नहीं पढ़ते आए होते तो प्रोनाउन आप तो तमली तेते लगते था, ठीक है, हम बोरिंग लगते था। इन तब आप नॉन तो आप अच्छे से करते आए होते तो आप तो प्रोनाउन तो इजी लगते था, ठीक है। तो today I all teach that about the pronoun. Pronoun is interested topic. In this session you know very well of pronoun. आज के क्लास में आप प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से आप क्या करोगे? सीख पाओगे। आप नहीं जानते हो तो जो भी आप तो यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो प्रोनाउन आप तो पढ़ाते हैं तो प्रोनाउन हम लोग प्रोनाउन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप प्रोनाउन का स्पेलिंग जानते होंगे, ठीक है ना। हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे सर, ठीक है। प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे सर। अब प्रोनाउन का आप हिंदी नाम जानते होंगे। देखिए कमेंट में तो थोड़ा थर बता रहे हैं, बाप लगता है बच्चा थे ही प्रोनाउन जानते होंगे। यदि प्रोनाउन का हिंदी नाम बोल रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम अब आप नाम से ही जान रहे हैं कि सर्वनाम हो, छाबता नाम, ठीक है ना। तो कहते हैं ऐसा तो अर्थ नहीं है। सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे, इसका डिफाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आप डिफाइन जानते हो? चलिए आप तो 30 सेकंड का टाइम दिए, कमेंट करते बताओ प्रोनाउन का डिफाइन क्या है। प्रोनाउन से मतलब देखिए तो बच्चा बोल रहे हैं, कहते हैं प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड प्लेस ऑफ द नॉन, ठीक है। अच्छा हम बोले प्लेस ऑफ द नॉन तो यूज होता है, लेकिन वाई इसका यूज हम क्यों करते हैं? प्रोनाउन हम क्यों पढ़ें? आखिर हम तो पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या तभी आपने ऐसा सोचा? नहीं। चलिए हम आपको बताएंगे कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हम आपको बताएंगे कि आप तो नॉलेज के लिए बहुत काम आएगी। तो पहले हम इसका डिफाइन लिखा देते हैं कि प्रोनाउन कहते किसको हैं, प्रोनाउन होता क्या है, इसका हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और आप तो ये तो बात और सर आप प्रोनाउन आप तो चाहते हैं कि आप बच्चा क्लास में तो आपका यूज आता ही है, लेकिन आप चाहते थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहिए था तो आप तो कॉमन ईरर आप तो पूछा जाता है। आज हम आपको कॉमन ईरर भी बताएंगे कि प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होता है। ऐसे तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं तो लगता है तो पर सब सही ही है, लेकिन हम आपको अच्छे से बताएंगे। पहले हम आपके डिफाइन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन पे हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ते हैं सर। डिफिनेशन लीजिए था, कहे था वर्ड which is replace noun। तो आप यहाँ पर तो आप थे, आप अपने लैंग्वेज में दूसरी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही डिफिनेशन नहीं कर रहे हैं तो यही डिफिनेशन आप रख लो। आप अपने तरीका से जो मन है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप यही चाहते हैं, हम तो ये अच्छा लगता है हम ये बोल दे रहे हैं। सोच में बता रहे हैं कि वर्ड विच इज रिप्लेस नॉन, बताते हैं कि नॉन से तो रिप्लेस कर ही करता है, लेकिन क्यों बताते हैं ईस्ट अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है ना। ईस्ट अवॉइड रिपीटेशन। तो मेरे नन्हे मुन्हे फालतू यहाँ पर थे कि अब यहाँ पे चाहिए था अवॉइड।
अब व्हाइट के मतलब क्या, ये व्हाइट मतलब ताकि कहते हैं आप फोन में भी करते हैं तो ट्रेनिंग और अलाउ करते हैं ना, तो अब व्हाइट मतलब तिथि तो क्या करना, मतलब वो अब व्हाइट करना अंत्य था करना, ठीक है ना। तो अब व्हाइट मतलब तिथि का यूज तो क्या करना, बार बार उपयोग होने से क्या करना, रोतना, क्या करना, रोतना। अब व्हाइट कर रहे हैं ना, वो हम तो अब व्हाइट कर रहा है, मतलब तेज दूध से भी वो क्या कर रहा है, वो कर रहा। तो रिपीटेशन उसको छोड़ देना, व्हाइट मतलब क्या, छोड़ देना, ठीक है ना। अब व्हाइट करो यार, छोड़ो आते बढ़ते हैं, ठीक है ना। कहते हैं छोटी छोटी बात तो नहीं। तो इसको हम लोग प्रोनाउन हमारा काफी कहते हैं, तो बट बीच इज रिप्लेस नॉन, तो नॉन से क्या करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। इज अवॉइड रिपीटेशन, वो क्या होता है, रिपीटेशन से, रिपीटेशन होने से क्या करता है, रोकता है, उसी तो हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, सिंपल वे में। ठीक, तो कैसे कहता है कि नहीं, तो हम कहते हैं किसी चीज के बारे में बार बार लो, ठीक है। मोहन ने छोहन तो पीता, छोहन ने मोहन तो पीता, मोहन ने छोहन तो पीता। रामन तो मारा, राम ने सीता से विवाह किया, राम लक्ष्मण का भाई है, बार बार आप इसी चीज को बोल रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले आप सामने वाला तो रिस्पेक्ट भी कम हो रहा है, ठीक है ना। और पीछे भी पे थूकता लग रहा नहीं, जैसे आप बचपन में अच्छे राइटिंग लिखते होंगे, तब बोलते हैं चाय तो पाया जानवर है, चाय चाय हिंदू तो माता माने जाते हैं, चाय का 4 पैर होता है, चाय ताली होती है, चाय तैयो रंज से पाई जाती है, इस चाय तो हिंद होता है, ठीक है ना। बार बार चाय चाय बोल रहे हैं तो आपकी अच्छी नहीं लगता है। तो ये हमारा होता है कि प्रोनाउन बात तो अचमात तरीका तो भी पेश करने में यूज आता है, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। आप ही लोग में से तो नाम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने टेक्नीशियन टीम का नाम लिख देते हैं। कहते कहते हैं कि प्रीतम वेन टू मार्केट, प्रीतम वेन टू मार्केट, प्रीतम वेन टू मार्केट, प्रीतम wanted छम प्रीतम wanted why, जैसे यहाँ नीचे लिख देते हैं कि प्रीतम बेन तुम्हार ते प्रीतम पान टू बाई छम बूथ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, क्या है कि प्रीतम बेन टू मारते, प्रीतम कहाँ थे, मारते थे, ठीक है। फिर तारा प्रीतम पान टू बाई छम बूथ, वहाँ त्यों थे, त्यों चाहते हैं, क्या करें हम, तुझ बूथ तूने। देखिए यहाँ पर भी प्रीतम है, यहाँ पर भी प्रीतम है, ठीक है। तो प्रीतम शब्द तो बार बार इस्तेमाल करना आप तो पेथूता नहीं लग रहा है, तो बार बार आप सामने वाले की आदमी तो आप नाम लीजिए था, ये अच्छा भी नहीं लगता, और सेंटेंस भी आप तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इस जगह पर हम क्या लिखाएंगे, ही लगाएंगे, साथी लगाएंगे ही। अब बताएंगे तीसरे साथ में ही लगाएंगे, तीसरे साथ में ही लगाएंगे, तीसरे साथ में इष्ट लगाएंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, आप तो आते हैं, हम आपको बताते हैं। पता है यहाँ तक आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा अब तो समझ में आया होगा। चलिए आते हैं हम लोग साइंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका साइंस पढ़िएगा, ठीक है। क्या पढ़िएगा, साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो थी हमारा क्या है, पहला साइंस रचनल प्रोनाउन, पहला हमारा क्या हो जाएगा, रचनल। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रचनल प्रोनाउन, से लिखना है तब रचनल प्रोनाउन, ठीक है ना।
पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा है, तो इसमें हम ताकि लिखेंगे रेफर पर्सन, रेफर पर्सन। ये क्या करता है, पर्सन के बारे में क्या करता है, बतलाता है। क्या करता है, रेफर पर्सन, किसके बारे में बतलाता है, पर्सन के बारे में ये बतलाता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देते हैं इसका यूसेज, ठीक है ना। पोजेटिव टेंस, सब्जेक्टिव टेंस, अब क्या देते था, ऑब्जेक्टिव टेंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन ने आप लोग देते थे पर्सन, और किसके बारे में पढ़िए था, पर्सन। बताते हैं देयर आर थ्री पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आप कितने, 3 पर्सन पढ़ते हैं। एक हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इस तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, और तो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। हम आप जानते भी होंगे कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन तो क्या होता है, स्पीकर तो बोलते हैं, क्या करते हैं, स्पीकर तो बोलते हैं। सेकंड पर्सन हम लोग क्या करते हैं, लिसनर तो बोलते हैं, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, उसको आप क्या बोल देते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब हम आपको टेबल बनाकर बतलाएंगे कि टोन हमारा सब्जेक्टिव टेंस है, टोन ऑब्जेक्टिव टेंस है, और टोन हमारा पॉजिटिव टेंस है। तो आपको बताते हैं, चलिए टेबल हम आते बनाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, हम आप लोग यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस टेबल से बता रहे हैं। ये टेबल आप तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पहले से जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आज आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए एसटी मतलब कि सब्जेक्टिव टेंस हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पीसी मतलब कि पॉजिटिव टेंस, आप क्या करिएगा, ओसी मतलब कि ऑब्जेक्टिव टेंस, ठीक है। आप पहले भी जानते होंगे सर, ठीक है। क्या कहते हैं, आप पहले थे भी आप जानते होंगे। हम आपको नॉन टेस्ट में पढ़ाए थे कि टेस्ट कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ सब्जेक्टिव टेस्ट तो सब्जेक्टिव ऐसा यूज होता है, तो ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव ऐसा टेस्ट यूज होता है। पोटेंशियल तो पोटेंशियल तो क्या करता है, बतलाता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में आप कहिए जाती है, यहाँ पर क्या होता है, आई। इसका हम लोग पोटेंशियल टेस्ट में बोलेंगे तो क्या होता है, माई। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलिए था तो मी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलिए था तो मी, ठीक है। आई, फिर यहाँ पे आप कहिए था तो हमारा क्या होता है, वी। वी का पॉजिटिव टेस्ट देखिएगा तो हमारा क्या होता है, आवर, ठीक है। और इसका हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट आज, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं तो ई आप देखते हैं कि यू। यू का हमारा पॉजिटिव टेस्ट क्या होता है, योर, ठीक है ना। और इसका हमारा ये भी हमारा योर ही होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हमारा क्या होता है, यू, सॉरी यू। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारा क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कहेंगे, अब थर्ड पर्सन बिहेवियर सावता भी कहिएगा, ही का हमारा क्या होता है, शीट्स, ठीक, ही का ही, शीत आप चाहिए था, शीत चाहिए था, हर होता है, ठीक है। और आप बोलिए था कि हमारा इष्ट होता है पॉजिटिव टेस्ट में, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, इट। यहाँ सब्जेक्टिव टेस्ट में देखिए था दे, क्या देखिए था, दे था हमारा क्या होता है, डियर, क्या होता है, डियर। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, देम, ठीक है। आप तो बताएं सर, इतना ही हम लोग यूज होता है। आई में सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट में आई का हमारा पॉजिटिव टेस्ट माई होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, मी। फिर हम लोग देखेंगे कि शुरू यहाँ बी होता है, बी का ओवर होता है, और यहाँ हमारा क्या होता है, अश होता है। देखिए यहाँ पर यू का क्या होता है, योर, ठीक है। जी का क्या होता है, हिज और हर, ठीक है। सी का क्या होता है, हर और इस, ठीक है। फिर तती लेता हर ही होता है सर, हर होता है। और यहाँ पे चाहिए था इष्ट होता है, ठीक है। फिर हम लोग चाहेंगे कि दे का क्या होता है, देयर और देम। अब देखिए ये हमारा है तो सिंगुलर है, क्या है,
इस तो तय था तो थिंदुरल है, इस तो थिंदुरल तय तो इसके साथ में थिंदुरल हेल्पिंग फॉर्म यूज होता है। ये हमारा प्लूरल है तो इसमें प्लूरल हेल्पिंग फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और इस तो आप ऐसे तरते यहाँ पे ऐसे तर लीजिए, ठीक है। तो इस तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पर्सन, ठीक है ना। तो पर्सन है तो ये हमारा क्या होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हम किसको बोलते हैं स्पीकर, तो क्या बोलते हैं स्पीकर, तो बोलने वाला है, उसको हम बताते हैं फर्स्ट पर्सन। ये हमारा देखिए यू, ठीक है। यू हमारा ये थिंगुरल और प्लूरल दोनों से कैसा बिहेव करता है, इस थिंगुरल वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है सेकंड पर्सन, क्या होता है सेकंड पर्सन। और ये हमारा क्या है लिसनल है, क्या है लिसनल, लिसनल यानी कि सुनने वाला, ठीक है ना। और बाकी तब ये सब है ये हमारा ये थी ही है, तो ये हमारा क्या है थिंगुरल से ऐसा ही बिहेव करता है। एम यानी कि मैं तुलिंद थिंगुरल भर लेता है, मैं तुलिंद है और थिंगुरल हेल्पिंग फर्ब लेता है। एम फॉर मैं तुलिंद है, ठीक है ना। ये फीमेल के लिए मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सी है कि हमारा फीमाइन जेंडर है, क्या है फीमाइन के लिए सिंगुलर भाव यूज होता है, ठीक है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और इस तो आप चाहता चाहते हैं थिंस के लिए लेते हैं, और इसके लिए क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक तो थिंस के साथ में, ठीक है। और ये हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, ये छापता प्लूरल है, ठीक है ना। ये हमारा छापता प्लूरल है। और ये हमारा क्या है थर्ड पर्सन, क्या है थर्ड पर्सन। इसको था नॉन एक्टिव, क्या आप बोलिए था इसको नॉन एक्टिव पर्सन है, नॉन एक्टिव पर्सन। कोई मतलब नहीं, कहाँ पे परल है वहीं पे परल है, कोई मतलब नहीं है, नॉन एक्टिव पर्सन है, ठीक है। आप तो यहाँ तक समझ में आया, आया सर, अरे आया आया होगा, ठीक है। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद रखिएगा। ये टेबल आपको फिर प्रोनाउन में ही नहीं ये दूसरे से रिलेटेड है। सर हम आपको तब भी इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश आप तो वही है कि मोर यू रीड, मोर यू राइट, मोर यू स्पीक, योर इंग्लिश विल बी बेटर नाउ। आप कितना पढ़िएगा, कितना लिखिएगा, कितना बोलिएगा, उतना ही आपका क्या होता इंग्लिश आपकी अच्छी होती। तो हम भी वही तराई में रहते हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं इंग्लिश चाहते हैं आप जो भी छापते तो आप कितना बार आप पढ़िए था या कितना बार आप पढ़ाइए था, आपका क्लियरिटी उतना ही चाहते पढ़ते चाहते, ठीक है। तो जैसे हम आप तो इस तरह लेते 10 ट्यूशन करवाते हैं, फिर आते बात करते हैं। पहले ये आपके सामने प्रोनाउन के लिए रहते, तो अभी हम आपको पढ़ाएं उससे रिलेटेड थी आपके सामने ये ट्यूशन है। इस तो ये तुम्हें आप थोड़ा ये कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, तब तक हम आपको ये पेन में इन डाल देते हैं, आप सोल्व करिए जल्दी से। हाँ महत्व करते हैं। चलिए सोल्व हुआ, सोल्व हुआ, चलिए सोल्व हुआ या नहीं हुआ उसको आप अब रहने दीजिए। अब आपकी बारी खत्म, मेरी बारी आ गई, नेक्स्ट टाइम आप बनाइएगा। देखिए थोड़ी सी बात तो आप ध्यान से समझिए, ठहराते थे कि भाव आ जाए, क्या हो भाव हो, तो भाव से पहले हमेशा आप तो सब तेती उतरना, कौन सा तेती उतरना है, सब तेती उतरना है। और भाव के बाद आप तो क्या करना है ऑब्जेक्टिव तेती उतरना है, ठीक है ना। कौन सा तेती उतरना है ऑब्जेक्टिव तेती, ये बात तो आप तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये क्या याद रखना है कि भाव से पहले हमेशा सब्जेक्टिव तेज और भाव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव तेज, ये रूल फर्स्ट। यहाँ पर देखिए तरामी थिन दैट ही हिम इज
राइट। तो यहाँ पे आप पढ़ने में भी आपको लगता था कि मिस्टेक कहीं ना कहीं तो है, अगर आप नहीं जानते हुए रहिए था तो ये तो टाइम था माई सेल्फ इजी है कहते हैं ना, तस बोलते हैं ना तरामर कोनो हालत है बाबू, ठीक है। इसमें तो थी तो ये हमारा क्या है थिंथ, ताती है थिंथ, थिंथ है तो हमारा भाव है, क्या है भाव। अब भाव से पहले हमारा क्या होता है सब्जेक्टिव टेस्ट, क्या होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। और मी हमारा सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे आई, बताती जाए आई थिंक। और देखिए ये भी हमारा क्या है भाव है, क्या है भाव है। और भाव से पहले हमारा क्या चाहिए सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सब्जेक्टिव है नहीं तो ये हिम है, तो हिम तीसरा था सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, अब ताती चाहिए था ही, तो इसका सही जवाब क्या हुआ आई थिंक दैट ही इज राइट। तो आप तो ऐसे तरते यहाँ पर ऐसे तरे था, ऐसे तरे था ऐसे, और यहाँ पर नहीं लिखते था नन ऑफ दिस कि नो इलर। तो बताइए तो इसमें कौन सा इलर है, तो आप तो ऐसे बताना रहता है सवाल में, ठीक है। फिर दूसरा था हर इज मोनिका, मोनिका हर इज मोनिका। मोनिका फिल्मों में बहुत ही इस्तेमाल होता है नाम, नहीं तो नाम पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग तो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मोनिका के बारे में हम लोग कहेंगे ओ हेलो मोनिका। देखिए यहाँ पर चाहिएगा तो भाव, क्या है भाव, तो भाव है, तो भाव से पहले हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे सब्जेक्टिव टेस्ट। ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग धार का क्या होता है छी, बताती छी इज मोनिका, वह क्या है मोनिका है। फिर टाइम देता तीतर टोल्ड ही, द तीतर टोल्ड ही, तो आप तो पढ़ने में भी लगते था कि चलो यार ये क्या है, लेकिन ये हमारा है सवाल पर्सनल प्रोनाउन के, किसका है पर्सनल प्रोनाउन। टोल्ड तो यहाँ पर चाहिए था टोल्ड तातना, यानी कि हमारा क्या है भाव है, और ये भाव है तो भाव के बाद हम लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे, भाव के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ही नहीं हमारा यहाँ पर क्या होता हिम, हमारा क्या हो जाएगा हिम, अच्छे बच्चे की तरह। फिर हम लोग देखिए दू तू ते तमनेचमेंट, तमनेचमेंट हित तूत, तरीका रहा है दू दे तमनेचमेंट हित तूत। आप कुछ नहीं ताने तो लगता कि सही तो है, ये है इसमें क्या तूत गलत है, लेकिन नहीं ये जरूर और पढ़िए, ठीक है ये जरूर आपको ये पढ़ना है। ठीक है थी प्री पोजीशन, क्या होता है प्री पोजीशन, तो प्री पोजीशन है, तो प्री पोजीशन के बाद आप लोग देखते हैं कि हमेशा क्या होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। प्री पोजीशन के बाद में आपको क्या लगाना रहता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज होता है। प्री पोजीशन के समय इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और डू हमारा तो क्या है प्री पोजीशन है, डू हमारा क्या है प्री पोजीशन है। और प्री पोजीशन के बाद ये है तो दे हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव टेस्ट है तो ते था सब हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी तू ते मैनेजमेंट ही तो उसकी मैनेजमेंट क्या थी अच्छी है, ठीक है। फिर देखिए था बिटवीन भी हमारा क्या है प्री पोजीशन, और प्री पोजीशन के बाद हमें तभी भी क्या सब्जेक्टिव टेस्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे हर, कहेंगे बिटवीन हर एंड हिम द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, मेरी और उसकी समझ जो है के अंडरस्टैंडिंग हम उसको अच्छा से समझ लेते हैं क्या हर, मेरी आप समझ रहे ना हर, तो मेरी वो इधर मेरी मतलब मेरी मम्मी, आप क्या समझ रहे हो, ठीक है ठीक है। ये बच्चे लोग तमिल करना भी नहीं बता रहे, हम आपकी वाली समझते पर हो, ठीक है। इसी सवाल से ऐसे चीज आप सिलेक्शन होता, हम आपको तंदा बेअस्तार लताने के लिए सोच रहे हैं, आप मचे लुटे में लतल हैं। अरे आप ये सवाल अच्छा से करिए, 26% बनते आइए फिर मचे लिखिए ना, कौन सोच रहा है सेटिंग करिए तो करिए, पढ़ाई पर रीति पहले। तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हमारा है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज होता है, तो सी नहीं हर, ठीक है। अरे पढ़ लीजिए बातें कमेंट नहीं करिए, इतनी बात तो आप लोग लेते रहते हैं चलते रहते हैं, पढ़िए आ जाइए संपर्क ऑन टॉपिक। देखिए फिर आ रहा है तिराज तिस्तता
तिस्तर मैटर रात है तो ताती रहा है तिस्तर यानी चर्चा कर रहा पाँच चीज कर रहा है मैटर बिटवीन देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया बिटवीन तो बिटवीन आप देखिए था तो प्रीपोजिशन है क्या है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या रहता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सी है तो हमारा क्या है जोर यहाँ बैठा हुआ है इसमें आप इसको क्या लेताइए था हर काती लेताइए था हर तो रात तिस्तर मैनेजमेंट मैटर धौली रात तिस्तर मैटर बिटवीन हर एंड इन वो दोनों के बीच में तो मीच अंतर रहता है उसको क्या कर रहा है राज वो तर रहा है वो क्या तय हो मतलब तिस्तर तर रहा है मैटर तो वो तारा बॉयज इन दिस रूम इज वेरी सिंसियर तारा इतोन बॉयज है तारा बॉय इन दिस रूम तारा ता बॉय इन दिस रूम इज वेरी सिंसियर तो लड़का ताती है इस रूम में है वो ताती है वेरी सिंसियर है मतलब कि आप सिंसियर करके तो भी काम अपने काम के प्रति एकदम जवाब से ही रखता है ठीक है तो आप देखिए ताकि यहाँ पे क्या है इन है क्या है इन है और इन हमारा क्या है प्रीपोजिशन है क्या है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हमारा ये है तो क्या है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अनुसार तभी भी हम लोग भाव का इस्तेमाल नहीं करते हैं और देखिए यहाँ पर भाव आती है इज यानी कि 30 रूम के अनुसार ये है क्या है ये रूम के अनुसार इज किया है तो यहाँ पर इज है तो हमारा क्या हो जाएगा गलत हम लोग शब्द के अनुसार ना भाव लगाते हैं तो यहाँ पर पुरुरल शब्द है यहाँ पर पुरुरल हम लगाएंगे ठीक है ना तपवाइज इन दिस रूम आर वेरी सिंसियर आप इसको पढ़ रहे थे तो चबावा अच्छा ही है नो इरर लेकिन इरर छुपा हुआ था तो इसमें आप ताती चाहिए था कि अगर बीच में हमारा प्रीपोजिशन हो और यहाँ पे भाव टू हो इन टू और यहाँ पर इन वन हो तो हमेशा आपको क्या करना है भाव किसके अनुसार देना है इन वन के अनुसार भाव देना है एन यानी कि नॉन वन यहाँ नॉन टू नॉन वन के अनुसार भाव देना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अनुसार तभी भी हम लोग क्या करते हैं नॉन का इस्तेमाल नहीं करते अब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर आ रहा था थ्योरी ऑफ मैनी साइंटिस्ट आर ए टू बी प्रूवन चाहेगा जो भी साइंटिस्ट अब तक तो कहानी थी है वो क्या है प्रूवन है प्रूफ किया हुआ है ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ हमारा क्या है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन मैनी साइंटिस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट और यहाँ पर इसके अनुसार और दिया हुआ है तो ये और यहाँ पे नहीं थ्योरी के अनुसार होता और थ्योरी सिंगुलर है इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे ईच लगाएंगे क्या लगाएंगे ईच लगाएंगे सर ठीक है क्या लगाएंगे ईच लगाएंगे ठीक है चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आप तो फिजिबिलिटी आ रही है नहीं चलिए इसको हम ऊपर में लिखते आप तो समझा देते हैं ये लास्ट ही है चलिए अब कहीं ना क्लास एंड होता आज का ये लास्ट क्वेश्चन होता ठीक है आज क्या होता लास्ट क्वेश्चन देखिए आज लास्ट क्वेश्चन तारा था बूथ ऑफ दिस ऑथर बूथ ऑफ दिस ऑथर the both of these authors are very informative very informative very कृत्या देखिए लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा पढ़िए सारा तो ही ऑथर है तो ऑथर के बारे में बोल रहा थी तो एक किताब के लेखक है ठीक है ना तो उस किताब के लेखक है तो वो क्या है वेरी इंफॉर्मेटिव है तो जो भी किताब लिखते हैं इसमें तो इंफॉर्मेशन देते हैं तो बहुत सिंसियर बहुत यूज होता है फालतू वाले बात उसमें नहीं किया हुआ रहता है ठीक है तो एक बार आती था बूथ ऑफ दिस ऑथर तो देखिए यहाँ पर ऑफ है तो प्रीपोजिशन है क्या है नहीं दिख रहा होता तलल फुर कर देते हैं तो ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन होगा ठीक तो ये प्रीपोजिशन है सर और प्रीपोजिशन के बाद ऑथर है तो क्या हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट
और ऐसा आप तो चलो टेस्ट में दिया जाता है, क्या चलो टेस्ट में दिया जाता है तो ईच हो जाती और यहाँ पर देते थे औधर के अनुसार हम लोग तो यहाँ पर नतीज के अनुसार मार देते ईच, लेकिन ईच हमारा ताती हो जाता है यहाँ पे गलत, ठीक है ना। तो हम लोग ताती चाहेंगे पूछ, जैसे थिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो यहाँ पे चाहेंगे कि पूछ, तो पूछ के अनुसार यहाँ क्या होता था और सही हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग तो भी तीसरा संति है, तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में तीसरा संति है, ठीक है। आते हैं हम लोग तीसरा टॉपिक और लेते आएंगे। अगर आप तो ये वीडियो अच्छा लगती होती तो आप बताइए था, हम आते था सेक्शन लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग के साथ।